नमस्कार ओजस्वी गाइडेंस कोचिंग सेंटर में आज हम कवर करेंगे 20 MCQ हिस्ट्री से। अगर वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था जुआ, संगीत, शिकार, घुड़सवारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिकार। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था घोड़ा, भेड़, कुत्ता, बकरी। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, भेड़। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? सुतकांगेडोर, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हड़प्पा। अगला प्रश्न, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है? नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। राइट आंसर है कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। इसकी लिपि चित्रात्मक थी। राइट आंसर है यह एक शहरी सभ्यता थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? गाय का। इसमें बाघ, गैंडा और हाथी का किया गया है, गाय का नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा कॉइन्स में किस देवता की आकृति चित्रित थी? विष्णु, इंद्र, वरुण, पशुपति। राइट आंसर है इसका पशुपति। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? R.D. बनर्जी, ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। ए कनिंघम। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की बात की गई है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे ब्रह्मा, इंद्र और वरुण, पशुपति, विष्णु। राइट आंसर है पशुपति। अगला प्रश्न, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? D.D. गोस्वामी, सर मॉर्टिमर हीलर, सर विंसेंट स्मिथ, सर एलेक्जेंडर कनिंघम। राइट आंसर सर एलेक्जेंडर कनिंघम। राइट ऑप्शन है इसका डी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है? पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की। पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को। पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था। पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। इसका राइट आंसर है पहली नगरीय थी जबकि दूसरी जो थी वो ग्रामीण थी।
12 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी द्रविड़ियन, हड़प्पा, ब्राह्मी। अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनमाली, हड़प्पा। राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर गढ़ी, वहां पर स्थित है ये, सिंध में। अगला प्रश्न 15 नंबर, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिलता है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, हड़प्पा। राइट आंसर बी, मोहनजोदड़ो। अमरीज जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान, सिंध। राइट आंसर है इसका डी, सिंध। 17 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। राइट आंसर डी, कृषि। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है? रोपड़, हड़प्पा, बनवाली, लोथल। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, लोथल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? रंगपुर, कालीबंगा, रोपड़, हड़प्पा। राइट आंसर है इसका डी, हड़प्पा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? डावरकोट, आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आलमगीरपुर। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।